प्यारे विद्यार्थियों, आपने डायरेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट देखा और पार्ट 3 पार्ट 4 में 10 क्वेश्चन तक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को, एक से एक यूनिक क्वेश्चन को देखा। इसमें बहुत सारे आपने बनाया भी था और कुछ डाउट भी था, तो सारा क्लियर किया गया। अब आगे देखते हैं 11 to 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के आपने जो बनाया है, सही आंसर है या गलत है या डाउट है, उसको क्लियर करता हूँ। तो जिन्होंने ये सारे पार्ट नहीं देख पाया है लाइव क्लास में, निश्चित रूप से ये NIVM रांची के वेबसाइट पे जाइएगा, उसके होम पेज पे यूट्यूब पे चले जाइएगा, आप सब देख लीजिएगा अच्छे से आराम से, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना आप अपने फ़ायदे के लिए, और जरा शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको देख सके लॉकडाउन में, ठीक है। ओके विद्यार्थियों, आप क्वेश्चन नंबर 11 बनाए हो, बताओ इसका यस आंसर सर। क्या Yes, है। sir. बतलाओ इसका साउथ आंसर वेस्ट। कौन सा। South West. वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या Option number कहे four. तो थर्ड ना, साउथ वेस्ट। सबका थर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट। No, sir. बहुत अच्छी बात है, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 Yes. बनाए हो। नो सर। Yes, sir. जो बनाया है उसका जवाब बताइए, आंसर क्या है 1 to 5 में। Sir, option number two. ऑप्शन sir. नंबर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो देखता हूँ कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। आइए देखिए, क्यू ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट, किसी एक पॉइंट से क्यू ईस्ट की ओर ट्रेवल कर लिया, ठीक है, एंड वहाँ पहुँच गया। एंड एम ट्रेवल टुवर्ड नॉर्थ, और एम ट्रेवल करता है उसी पॉइंट से एम को हम नॉर्थ की ओर ट्रेवल करवा दिए, ठीक है, ओके। एंड एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस। टी ट्रेवल टुवर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कौन ट्रेवल किया, तो क्यू के राइट में टी ट्रेवल किया, और टी और एस अपोजिट क्वेश्चन में जस्ट कहा था, तो टी और एस क्या है, अपोजिट है, ओके, ठीक है। अब देखिए टी और एस अपोजिट है, तो अब कहता है, तो ये इतना ही इन्फॉर्मेशन करने के बाद पूछ रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन डेफिनेटली ट्रू है। तो एम एंड एस ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस, यहाँ पर देख रहे हैं एम और एस तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट, लेकिन पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बात तो गलत है क्या। तो एस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, एस कहता है वेस्ट की ओर ट्रेवल करता है, नहीं, एस तो भाई एस किधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, एस तो इधर ट्रेवल कर रहा है, और ये डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है। टी ट्रेवल टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, टी टी तो साउथ की ओर ट्रेवल कर रहा है। एम एंड एस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, एम और एस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, क्लियर है, रॉन्ग हो जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 इज द राइट, क्लियर है, जो भी डाउट थे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपने बनाया है। यस सर। 13 नॉर्थ। का आंसर क्या है बताएंगे। नॉर्थ। साउथ है सेकंड नंबर। South, sir. फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑप्शन है, देखना है कौन सा राइट आंसर हो रहा है, ठीक है, ओके, जरा ध्यान दोगे। कहता है वन आफ्टरनून मनीषा एंड माधुरी वे आर टॉकिंग, शैडो का हम कंसेप्ट दिए थे पार्ट 2 में, तो वन आफ्टरनून मनीषा एंड माधुरी वे आर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस इन भोपाल ऑन MG रोड। कहीं भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भोपाल रहे या कहीं भी रहे, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये मनीषा एंड क्या हो गई, माधुरी, ठीक है, दोनों फेस टू फेस करके आपस में यहाँ पर खड़े होकर बात करना शुरू कर दिए। इफ अगर मनीषा शैडो, मनीषा का शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी, मनीषा का शैडो माधुरी के लेफ्ट में पड़ रहा है, तो माधुरी का फेस इधर है, तो माधुरी का राइट इधर हो जाएंगे और लेफ्ट किधर हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहता है मनीषा का शैडो माधुरी के लेफ्ट में है, तो मनीषा का शैडो किधर है, शैडो इसका इधर है, ठीक है, कहे कि माधुरी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट तो इसका इधर है, तो शैडो इसका इधर है मनीषा का। अब शैडो इधर है, तो इसका मतलब सन किधर होंगे, सन शैडो के जस्ट अपोजिट में होंगे, तो आप देख रहे हैं कि सन यहाँ पर है, तो ऐसे कंडीशन में सन इधर है, तो सन मॉर्निंग की बात हो रही, इवनिंग की, अब दिमाग में लगाना है। तो आफ्टरनून कह रहा है, क्वेश्चन में देखो आफ्टरनून कह रहा है दोपहर की बात, यानी कि ये इवनिंग की इवनिंग की तो आफ्टरनून में सन किधर होगा, सन वेस्ट की तरफ होंगे, तो वेस्ट इधर हो गया, तो ईस्ट क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर हमेशा साउथ होता है, तो साउथ हो गया, तो नॉर्थ इधर हो गया, ये चारों डायरेक्शन हमको एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो अब देखना है, पूछ क्या रहा है, विच डायरेक्शन वाज मनीषा फेसिंग, मनीषा का फेस किधर है, तो मनीषा का फेस तो इधर है ना, क्या, तो मनीषा का फेस किधर है, तो मनीषा का फेस कह रहा है किधर है, मनीषा का फेस इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सा मैच कर रहा है, नॉर्थ, तो राइट आंसर क्या होगा, मनीषा फेस किधर किए हुए है, नॉर्थ की ओर किए हुए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या फिर से बतलाना है, एनीवन। No, sir. No, sir.
ठीक है, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया है। अब 14 नंबर बनाया हो, 14 का आंसर क्या है, कोई बतला सकता है? सर साउथ वेस्ट। साउथ साउथ South ईस्ट साउथ थर्ड नंबर। थर्ड, South East. सबका थर्ड है क्या? तो सर मेरा साउथ आया सेकंड नंबर। ओके, देख लो, देखता हूँ कौन सा आंसर राइट होगा। अब देखिए, कहता है y इज टू द ईस्ट ऑफ x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, y इज टू द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में कौन है? y है। विच, यहाँ पर देखो, विच जो आया है वो किसके लिए आया? विच आया जस्ट बगल में है उसके लिए आया, यानी x के लिए आया है। विच यानी x, विच के जगह पर क्या हो जाएगा? x, ठीक है। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z, x किधर है? z के किधर है? नॉर्थ में है। z के नॉर्थ में क्या है? ये यहीं पर डाउट होता है, तो एक बात ध्यान देना, विच जहाँ x के लिए विच आया है, बगल में जो है उसके लिए आया है। इफ p टू द साउथ ऑफ z, p किधर है? z के साउथ में। इफ p टू द साउथ ऑफ z, z के साउथ, यहाँ कह रहा है इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, p किधर है? z के, सॉरी गलत बन गया, p इज टू द साउथ ऑफ z, नीचे होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये बातें, सारी बातें ये कह रहा है। अब पूछ रहा है p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में p का डायरेक्शन क्या है? अब ये यही पूछ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में p का डायरेक्शन क्या है, तो ये वाला निकालना है। तो y के जगह पर चारों डायरेक्शन को रखेंगे हम, तो इधर साउथ है और इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। साउथ वेस्ट किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा, नन ऑफ दिस, राइट। किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट होंगे। क्या कहते हो, समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 आपने बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नन ऑफ दिस। थर्ड एंड 5 दोनों में से कौन आंसर है देखना, या ध्यान दो। क्वेश्चन में कहता है बॉयज एंड गर्ल्स आर सिट इन द 5 रो एंड 5 कॉलम, 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। 5 रो एंड 5 क्या है? कॉलम्स है। 5 रो एंड 5 कॉलम से बैठे हुए हैं, तो ये 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। 5 रो एंड 5 कॉलम में बैठे हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स, हमने प्रेजेंटेशन कर दिया। एज द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, और सभी क्या किए हुए, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, सभी फेस किया, क्या किए हुए? नॉर्थ की ओर। तो सभी का फेस किधर है? सभी फेस किधर किए हुए? नॉर्थ की ओर फेस करके सब बैठे हुए हैं, ठीक है। सबका फेस किधर है? नॉर्थ की ओर है। ओके, तो अब कह रहा है ए कहाँ पर है? सेंटर में है, तो ए को यहाँ बैठा दिए, राइट ना। ए सेंटर में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो फिर आगे क्या कह रहा है, Q is just behind P, sorry, A is the center of the arrangement, P is to the immediate right of A। A के राइट में कौन है? P यहाँ बैठा हुआ है। Q is just behind P, Q क्या है? P के जस्ट पीछे है, ठीक है। एंड R is to the north of A, R किधर है? A के नॉर्थ में है, ठीक है। Q is in which direction with respect to R। अब कह रहा है बताइए Q किधर बैठा हुआ है? R के रिस्पेक्ट में। तो Q किधर बैठा हुआ है? R के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है, तो Q तो इधर है ना, तो इधर हमको देखना है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका, और ये डायरेक्शन क्या हो गया? इन्हीं के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है Q। तो आप देख रहे हैं सभी का फेस नॉर्थ की ओर है, तो नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है, तो इधर क्या होगा? ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा आपका? साउथ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किसी ऑप्शन में है? साउथ ईस्ट किसी ऑप्शन में नहीं ना है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 5 राइट आंसर होंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। जो भी डाउट था क्लियर हो गया। 11 to 15 में और किसी को कोई डाउट है? फिर से बताना, कोई क्वेश्चन नहीं है? डाउट? नो सर। ठीक है, No, sir. ओके। तो निश्चित रूप से आप सभी जो भी वीडियो अपलोड, क्लासेस का ऑनलाइन अपलोड किया गया, जो क्लास में नहीं आए होंगे, NIVM रांची के वेबसाइट पर जाके यूट्यूब पर जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, कैसा क्लास लगा लाइक करना और कमेंट करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। आज इतना ही रखें, फिर नेक्स्ट डे बताना है, या 16 to 20 कर लिया जाए? No, sir. अब अगला आप नेक्स्ट में आप बना के लाएंगे 16 से लेकर
टोटल सर कर दे। टोटल कर दीजिए। बिल्कुल सही है। यस सर। 16 टू टोटल आप बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, पार्ट 6 में फिर चर्चा करेंगे 16 से टोटल तक। रेस्ट इज होमवर्क इन डायरेक्शन, ठीक है। और परसेंटेज में क्या रहेगा आपका, 1 to 5 किए हैं, 6 to 30 तक कर लेना, ठीक है। 6 to 30 नहीं, 6 to 21 ही रखने दो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना